नमः शिवाय दोस्तों अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी कहानी अमिया का पेड़ का दूसरा भाग। सुबह होते ही मैं पास के छोरों को बुला लाया। हम सभी अमिया को डंडे मारकर नीचे गिराने लगे। ज्यों-ज्यों अमिया का ढेर ज़मीन पर लगता हमारी खुशी का ठिकाना ना रहता। मैं बार बार एक एक अमिया को मुट्ठी में लेता और असीम सुख का अनुभव करता। मैं चाहता था कि माँ भी जल्दी से बगीचे में आए और अपनी अमियाओं को अपने हाथों में लेकर इस अलौकिक सुख का अनुभव करें। मैं बगीचे में कभी पेड़ से अमिया तोड़ता, कभी माँ को आवाज़ देता कि माँ आओ, तुम्हारी अमिया रानी तुम्हें बुला रही हैं। माँ को ना आता देख मैं तुरंत माँ को बुलाने रसोई की तरफ दौड़ा। माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। मैंने माँ को कहा, माँ जल्दी चलो, देखो कितनी अमिया तोड़ी हैं। बाकी अभी तोड़ लें या अभी लगी रहने दें, क्योंकि अगर अभी छोड़े चले गए तो फिर अमिया वहीं लटकी रह जाएंगी। माँ जल्दी करो, जल्दी चलो माँ। माँ का जवाब नहीं आया तो मैंने माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ चलो। यकायक माँ मेरे कंधे की ओर लुढ़क पड़ी। मैं चीखा, माँ क्या हुआ? माँ उठो, पिताजी। तुरंत घर के सब लोग रसोई घर में आ गए। पिताजी ने माँ को उठाया और पास के डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर साहब ने तुरंत माँ को देखा, फिर नब्ज टटोली। चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा। सब स्तब्ध खड़े थे, उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर साहब की तरफ देख रहे थे। डॉक्टर साहब ने पिताजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ अब नहीं रही। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि अचानक क्या हो गया, कैसे हो गया, कब हुआ? कुछ देर पहले तो माँ एकदम ठीक थी। सबकी खामोशी बस यही पूछ रही थी कि माँ ऐसे कैसे जा सकती हैं। जमीन पर पड़ी अमियाएं माँ का इंतजार कर रही थी। अमिया का पेड़ माँ की शाबाशी पाने को बेताब था, पर माँ अपनी अमियाओं से मिले बिना कहाँ चली गई? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था माँ एक बार आंखें जरूर खोलेंगी और पूछेंगी, लल्ला अमिया तोड़ ली? पर माँ नहीं उठी। आज 5 साल बीत गए माँ को गए हुए, पर आज भी जब भी अमिया के तने को छूता हूँ तो मानो लगता है जैसे माँ पूछ रही हो, लल्ला अमिया तोड़ ली? मैं कहता हूँ, हाँ माँ तोड़ ली। और तुम्हारी बहू ने उनका अचार बनाकर तुम्हारे सभी रिश्तेदारों में दे दिया। और वो जो कानपुर वाली बुआ थी ना माँ, उनके घर भी भिजवा दिया। पर तुम तक कैसे भिजवाऊं माँ, बस ये ही नहीं समझ पा रहा हूँ अम्मा। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी ही लिखी हुई एक छोटी सी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली ऐसी ही किसी छोटी कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमः शिवाय।